दोस्तों, गंगा माई की जिंदगी में आने वाला है वो तूफान जो बदल देगा उसकी पूरी दुनिया। क्योंकि आज गंगा माई सिर्फ एक साड़ी वाली औरत नहीं रहेगी, आज गंगा माई बनेगी करोड़ों की मालकिन। लेकिन इस जीत के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी एक दिन में टूटेगा एक घर और बनेगा एक नया रिश्ता। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे जानते हैं आज का पूरा एपिसोड अपडेट। गंगा माई की बेटियां सीरियल में आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज गंगा माई की किस्मत का फैसला होने वाला है। प्रयागराज के उस बड़े होटल में जहां पर गंगा माई अपना ऑडिशन दे चुकी है, वहां पर आज अनाउंस होगा फाइनल रिजल्ट और गंगा माई की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। जज साहब जब स्टेज पर आएंगे तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाएगा और तभी अनाउंस होगा कि इस बार का यह बड़ा कंपटीशन जीतने वाली है हमारी गंगा माई। यह सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वह अपने पास्ट को याद करके भावुक हो जाएगी। वहीं पे उसके साथ खड़ी सहाना भी खुशी से रो पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी मां को इस मुकाम तक पहुंचते हुए देखा है बहुत करीब से। जज साहब गंगा को बताएंगे कि अब वह सिर्फ एक विनर नहीं है, बल्कि उसे मिलने वाला है एक बहुत बड़ा होटल चेन चलाने का मौका, जिसका मतलब है कि अब गंगा माई बनेगी एक असली बिजनेस वुमन। यह सुनते ही गंगा को यकीन नहीं होगा कि जो औरत कभी छोटे से ढाबे में काम करती थी, आज वही औरत एक बड़ी कंपनी की ओनर बनने वाली है। इसी बीच सहाना अपनी मां को गले लगाएगी और कहेगी कि मां, अब तुम्हारा वह सपना पूरा हो गया जो तुमने कभी देखा था। गंगा भी अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहेगी कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह जीत मेरी दोनों बेटियों की है, जिन्होंने मुझे हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। इसी पल को यादगार बनाने के लिए वहां मौजूद सारे लोग तालियां बजाएंगे और गंगा माई को नई शुरुआत की बधाई देंगे। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ प्रयागराज में खुशियों का माहौल होगा, वहीं दूसरी तरफ बसनी गांव में सहाना के घर का माहौल बहुत ही टेंशन भरा नजर आएगा। मुरली, जिसने पहले ही विनीता जी और कौशल्या पर अपना भरोसा जता दिया था, अब उसकी असलियत पूरे घर के सामने आ चुकी होगी। मुरली का यह रवैया देखकर सहाना को एहसास हो जाएगा कि अब इस घर में उसका रहना मुमकिन नहीं है। सहाना बिना देर किए अपना बैग पैक करेगी और सीधा निकल जाएगी अपनी गंगा माई के पास। रास्ते में सहाना के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहेंगे कि क्या उसकी मां को उसकी जरूरत होगी, क्या वह सही समय पर पहुंच पाएगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि गंगा माई प्रयागराज में ही ऑडिशन दे रही है, वह बिना रुके सीधा वहीं पहुंच जाएगी और अपनी मां को जीतते हुए अपनी आंखों से देखेगी। यह पल गंगा माई के लिए भी बहुत भावुक होने वाला है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। इसके बाद गंगा माई अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वापस बसनी गांव लौटेगी और इस बार उसका स्वागत होगा धूम धड़ाके के साथ, बैंड बाजे के साथ। पूरा गांव इकट्ठा होगा गंगा माई का स्वागत करने के लिए और हर कोई हैरान होगा यह देखकर कि जो गंगा कभी ताने सुनती थी, आज वही गंगा एक बड़ी कामयाब औरत बनकर लौटी है। गंगा माई अपने हाथ में बड़ा सा चेक लेकर आएगी और सबसे पहले वह उन सभी औरतों को खोजेगी जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, उसे पैसे दिए थे, हिम्मत दी थी। गंगा उन सभी लेडीज को बुलाकर उनका पैसा वापस करेगी और उनका शुक्रिया अदा करेगी। यह देखकर गांव की सारी औरतें भावुक हो जाएंगी और गंगा माई की तारीफ करते नहीं थकेंगी। वहीं पे सिद्धू और स्नेहा भी इस खुशी के मौके पर एक दूसरे के करीब आते नजर आएंगे। दोनों गंगा माई की इस जीत से बेहद खुश होंगे और आपस में भी उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। स्नेहा के हाथ अब पूर्वी के खिलाफ ऐसे बड़े सबूत लगने वाले हैं जिनसे यह साफ हो जाएगा कि असली गुनहगार पूर्वी ही है। स्नेहा यह सबूत लेकर सीधा सिद्धू के पास जाएगी और उसे दिखाएगी कि किस तरह पूर्वी ने राज करवाई थी और सबको अंधेरे में रखा था। सिद्धू यह जानकर हैरान रह जाएगा और उसे यकीन हो जाएगा कि जिस पूर्वी पर वह इतना भरोसा करता था, असल में वही उनकी असली दुश्मन निकली। लेकिन अभी तक दुर्गावती को पूर्वी पर पूरा भरोसा है और वह उसे बेकसूर मान रही है, जिसकी वजह से घर में एक बड़ा तूफान आने वाला है। गंगा माई अपनी जीत के जश्न में डूबी होगी, लेकिन इसी बीच बसनी गांव में एक नया मोड़ आने वाला है जो सबको चौंका देगा।
जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि गंगा माई अब एक बड़ी होटल चेन की मालकिन बनने वाली है, वैसे ही गांव में कुछ लोग जलन की आग में जलने लगेंगे। खासकर वो लोग जो कभी गंगा माई को छोटा समझते थे, ताने मारते थे, आज उन्हीं लोगों के चेहरे पर हैरानी और जलन साफ नजर आएगी। लेकिन गंगा माई इन सब बातों की परवाह किए बिना अपने काम में लग जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसी बीच सहाना और स्नेहा दोनों मिलकर अपनी मां के नए बिजनेस को संभालने में उसकी मदद करेंगी। दोनों बेटियां अपनी मां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी और गांव वालों को दिखा देंगी कि अब गंगा माई का परिवार कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत बन चुका है। दूसरी तरफ मुरली के घर में हालात बद से बदतर होते जाएंगे। विनीता जी और कौशल्या को अब एहसास होगा कि मुरली ने उनके साथ जो किया वह बिल्कुल गलत था। घर में रोज नई नई बहस होंगी और मुरली अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। सहाना के जाने के बाद घर का माहौल और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि सहाना ही वह अकेली थी जो घर में सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती थी। अब मुरली को अकेलापन महसूस होने लगेगा और उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वहीं पे स्नेहा के पास अब पूर्वी के खिलाफ जो सबूत आए हैं वह इतने पक्के हैं कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो जाएगा। स्नेहा यह सारे सबूत बहुत ही सावधानी से इकट्ठा करेगी और सिद्धू के साथ मिलकर एक प्लान बनाएगी कि कैसे इन सबूतों को दुर्गावती के सामने लाया जाए। सिद्धू शुरू में थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं दुर्गावती इस सच को सुनकर टूट न जाए, लेकिन स्नेहा उसे समझाएगी कि सच को छुपाना अब सही नहीं होगा, क्योंकि इससे आगे और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिरकार सिद्धू मान जाएगा और दोनों मिलकर तय करेंगे कि अब पूर्वी का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। इसी बीच पूर्वी को भी हल्का सा शक हो जाएगा कि स्नेहा और सिद्धू कुछ प्लान कर रहे हैं और वह अंदर ही अंदर घबराने लगेगी। दूसरी तरफ दुर्गावती अभी भी पूर्वी पर पूरा भरोसा किए बैठी होगी और उसे पूर्वी में अपनी बेटी जैसा प्यार नजर आता रहेगा। यही वजह है कि जब स्नेहा दुर्गावती के पास सबूत लेकर पहुंचेगी तो दुर्गावती पहले तो यकीन करने से इनकार कर देगी। दुर्गावती गुस्से में स्नेहा को ही गलत ठहराने की कोशिश करेगी और कहेगी कि यह सब झूठे इल्जाम हैं। लेकिन जब सिद्धू भी स्नेहा का साथ देते हुए वही सबूत दुर्गावती के सामने रखेगा तो दुर्गावती के मन में पहली बार शक की एक हल्की सी लकीर खिंच जाएगी। यह वह पल होगा जब दुर्गावती की आंखें धीरे धीरे खुलने लगेंगी और उसे लगेगा कि शायद जिस पूर्वी को वह अपनी बेटी मानती आई है वह असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी उलझन के बीच पूर्वी अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करेगी और दुर्गावती के सामने रो रो कर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सबूत इतने मजबूत हो चुके होंगे कि पूर्वी का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी, जहां हर कोई अपनी अपनी जगह पर उलझा हुआ नजर आएगा। दुर्गावती को समझ नहीं आएगा कि वह किस पर भरोसा करे, अपनी बरसों पुरानी पहचान वाली पूर्वी पर या फिर सबूतों के सामने खड़े सच पर। यह वह मोड़ होगा जहां से पूर्वी की कहानी में एक बड़ा उलटफेर आने वाला है और बहुत जल्द पूर्वी को घर से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गंगा माई अपने नए बिजनेस की तैयारियों में जुटी रहेगी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं दुर्गावती के घर की यह उलझन भी हलचल मचाए रखेगी। गंगा माई को पता है कि सच कभी न कभी सामने आकर रहता है, चाहे उसे कितना भी छुपाया जाए। यही वजह है कि गंगा माई भी चाहती है कि पूर्वी का असली सच जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए, ताकि दुर्गावती के घर में शांति लौट सके। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या दुर्गावती आखिरकार सच मान लेगी या फिर पूर्वी एक बार फिर अपने झूठ से सबको बहला लेगी। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।